हम सब कभी ना कभी सुपरमार्केट के शेल्फ के सामने खड़े होकर ये जरूर सोचते हैं कि इतनी सारी चीजों में से असल में सेहत के लिए सही क्या है। हर तरफ बस चमचमाते विज्ञापन। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसी जबरदस्त नई पहल पर बात करने वाले हैं जो इस पूरी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। ये एक ऐसा कदम है जो ग्रोसरी शॉपिंग को बिल्कुल पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल एक बहुत ही आम सी शिकायत थी। फूड फार्मा को अक्सर लोग कहते थे, फूड फार्मा हमेशा बोलता है कि क्या ना खाओ, लेकिन ये कभी नहीं बोलता कि क्या खाओ। और सच कहा जाए तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। लोग सिर्फ ये सुन के पक चुके थे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो साफ साफ बताए कि भाई तो फिर खाएं क्या। अब देखते हैं कि ये चीज आगे कैसे बढ़ती है। क्या नहीं खाना है वाली अप्रोच से शिफ्ट होकर अब पूरा फोकस इस बात पर आ गया है कि बेहतर ऑप्शंस क्या हैं, और यहीं से एंट्री होती है foodfarmer.health की। ये कोई आम वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीधे तौर पर बताता है कि सेहत के लिए बेहतर प्रोडक्ट्स आखिर हैं कौन से। एक तरह का स्मार्ट शॉपिंग असिस्टेंट। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि ये प्लेटफॉर्म असल जिंदगी में कैसे काम आता है। जब कोई इस प्लेटफॉर्म को खोलता है तो रोजमर्रा की चीजें जैसे बिस्किट्स, मखाना, नूडल्स, ऐसी ढेरों कैटेगरीज वहां मिलती हैं। हर कैटेगरी के अंदर तुरंत वो विकल्प मिल जाते हैं जो हेल्थ के लिए बेहतर हैं। मतलब सुपरमार्केट में खड़े होकर पैकेट पलट पलट कर घंटों कंफ्यूज होने की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे सिस्टम की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है इसका भरोसा। और ये भरोसा टिका है सिर्फ दो, जी हां, बिल्कुल दो एकदम सख्त नियमों पर। ये ऐसे नियम हैं जिनसे किसी भी हाल में कोई समझौता नहीं किया जाता। सारी रिकमेंडेशंस इन्हीं दो रूल से होकर गुजरती हैं। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि ये रूल्स आखिर हैं क्या। पहला रूल, कोई स्पॉन्सर्ड या पेड ब्रांड प्रमोशन नहीं। मतलब कोई भी ब्रांड पैसे देकर अपनी जगह यहां नहीं खरीद सकता, नो चांस। और दूसरा रूल, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए जाएंगे जिन्हें क्रिएटर खुद अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करने में 100% कंफर्टेबल हो। ये ट्रांसपेरेंसी ही असली गेम चेंजर है। और हां, हर कैटेगरी को चुनने का क्राइटेरिया वेबसाइट पर बिल्कुल ओपनली अवेलेबल है। वैसे इन सीरियस बातों के बीच एक बड़ा ही मजेदार किस्सा भी है। अगर वेबसाइट के नाम पर ध्यान दिया जाए तो वो .health पर खत्म होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मास्टरमाइंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। सच तो ये है कि नॉर्मल डोमेन नेम खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा था, बजट टाइट था तो .health ले लिया। है ना मजेदार। कभी कभी जुगाड़ और बजट की दिक्कतें भी एकदम परफेक्ट ब्रांडिंग करवा देती हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसका मेन मिशन क्या है। इसका सीधा सा गोल है करोड़ों भारतीयों के लिए सही ग्रोसरी चुनना आसान बनाना। हम सब जानते हैं कि बड़ी एफएमसीजी कंपनियां अक्सर कैसी भ्रामक मार्केटिंग करती हैं। बस इसी झूठी मार्केटिंग के जाल से लोगों को बचाना है। सही जानकारी देकर हर किसी को अवेयर करना है ताकि बिना किसी डर के सही चीजें खरीदी जा सकें। और इसी के साथ हम इस एनालिसिस के आखिर में आते हैं। इस पूरी मुहिम का जो स्लोगन है, लेबल पढ़ेगा इंडिया तभी सही चुनेगा इंडिया, ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल भी है। क्या पैकेट के पीछे लिखे लेबल्स को पढ़ने की ये छोटी सी आदत सच में भारत की ग्रोसरी शॉपिंग का फ्यूचर बदल पाएगी? क्या ये वाकई हमें झूठी मार्केटिंग से हमेशा के लिए आज़ाद कर पाएगी?